जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विशेषण और विशेष से जितने भी प्रकार हमने इसके पहले देखे थे, इस वीडियो में हम उसके ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आए हैं। उसके द्वारा आपको समझाएंगे कि कौन सा किस प्रश्न में कौन सा विशेषण और उसकी डिफिनेशन बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे पूर्णता। तो दोस्तों देखते हैं क्या विशेषण। दोस्तों पहले हम बता दोगे विशेषण की डिफिनेशन क्या। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता मतलब गुण या दोष बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या दोस्तों? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है। दोस्तों इसमें आपको विशेषण का चयन करना है, विशेषण का चयन करना है और इसकी डिफिनेशन होती है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता। जो शब्द जिसमें गुण निहित हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करें। लड़का लंबा है मतलब उसकी हाइट है, तो इसमें क्या है? इसमें ये गुण है, लंबाई एक हाइट है जो ये गुण है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्या होती विशेषण की परिभाषा क्या होती? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसका लड़का लंबा है मतलब उसका लड़का कैसा है? विशेषण, लंबा है मतलब यही विशेषण होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुंधला शब्द में विशेषण बताइए। दोस्तों धुंधला शब्द में विशेषण बताइए। अब धुंधला क्या है? तो धुंधला दोस्तों आपको हमने इसके पहले बताया संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपको क्या बताना है? संख्यावाचक विशेषण। मैंने बताया था इसके संख्यावाचक, जिसमें संख्याओं की चर्चा की जाए वो क्या होंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जिसमें गुण की विशेषता की जाए वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। लंबा चौड़ा नीचा ऊंचा ये सब गुण दोस्तों होते हैं। जिसमें गुण की विशेषता की जाए वो गुणवाचक विशेषक कहलाते हैं। और दोस्तों धुंधला ये गुण है, एक टाइप का गुण क्वालिटी है। तो धुंधला कौन सा होगा? धुंधला क्या होगा? धुंधला में गुणवाचक विशेषण है। क्या धुंधला में गुणवाचक विशेषण है। अब दोस्तों इसको सार्वनामिक भी देख लेते हैं। क्या सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? दोस्तों जो सब नामों के स्थान पर, संज्ञा सर्वनाम सब नामों के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हमने डिफिनेशन बताई थी। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण में जिसमें संख्याएं प्रयोग की जाती वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक जिसमें गुण दोष की व्याख्या की जाए वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और दोस्तों धुंधला एक क्वालिटी है इसलिए गुणवाचक विशेषण हुआ। अब सार्वनामिक सब नामों या संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, चौथा शब्द में विशेषण है। क्या चौथा शब्द में विशेषण है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। अब दोस्तों पूर्णांक बोधक विशेषण कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक संख्याएं ही होंगी ना। हमने बताया जिसमें संख्याओं की गणना की जाती है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब पूर्णांक बोधक संख्याएं जिसमें संख्याओं पूर्ण संख्याएं हो 1 2 3 ये सभी क्या पूर्णांक बोधक। आवृत्तिवाचक जैसे आवृत्तिवाचक जिसमें पहला दूसरा तीसरा ऐसी संख्याएं दी हो तो वो क्या कहलाती हैं? आवृत्तिवाचक। और गणनावाचक जिसमें गिनती की जाए वो गणनावाचक संख्याएं। अब क्रमवाचक, क्रमवाचक क्या क्रमवाचक संख्याएं कौन सी होंगी? दोस्तों चौथा शब्द में विशेषण। और दोस्तों ये चौथा जो एग्जांपल है इसमें भी आप देख रहे हैं ये चौथा है, ये चौथाई है। यही आपको डिफरेंट जो है इसको क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से, इसमें केवल ई का यूज हुआ है अलग से और इसमें ई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अलग हो गए आंसर भी अलग हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों जैसे चौथा शब्द में विशेषण कौन हो गया? पहला दूसरा तीसरा चौथा।
ये सब दोस्तों क्रमवाचक, क्रम चलन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब दोस्तों क्रमवाचक होते हैं विशेषण। तो मतलब हमारा चौथा का तीसरा का कौन सा आंसर सही होगा? क्रमवाचक विशेषण। अब दोस्तों चौथा देख लेते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है क्या? चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा होगा? गणनावाचक विशेषण जिसमें गिनती की जाए, क्रमवाचक जैसे ये क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने पता ये क्रमवाचक आ गया। आवृत्ति जैसे 100 गुना या 100 गुना दिमाग से दूध या 100 गुना दूध से दुगना पानी, ये सब दोस्तों आवृत्तिवाचक में आते हैं। अब क्रमवाचक होते जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रमवाचक होते हैं। तो चौथाई शब्द है तो ये क्रमवाचक, तो इसमें इसका आंसर था, लेकिन इसमें ई का यूज हुआ है। तो कौन सा? आवृत्तिवाचक, जिसमें ये क्या हमने बताया कि आवृत्तिवाचक अभी बताया, जैसे 100 गुना या दूध से दुगना पानी, आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। अब अपूर्णांक बोधक विशेषण, चौथाई मतलब 1/4 या 2 सही 1/4, ऐसी जो संख्याएं होती हैं उसे हम अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। क्या? जो 1/2, 1/4, 1/3 दोस्तों ऐसी जो सवा एक ये संख्याएं जो होती हैं उनको हम अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। और इसमें चौथाई 1/4 मतलब, चौथाई का मतलब 1/4, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे अपूर्णांक बोधक, चौथा डी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अपूर्णांक संख्याएं की हुई, 1/4 एक अपूर्णांक, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होती जैसे 1, ये पूर्णांक संख्याएं 2, 3, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, लेकिन यहाँ 1/4 का यूज हुआ है, इसीलिए अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ? किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों तुम कहाँ पढ़ते हो मतलब इसमें हमें क्या देखना है? विशेषण गुणवाचक है या प्रश्नवाचक है या संख्यावाचक या संकेतवाचक है, हमें ये पहचानना है इनमें से ये किस टाइप का एग्जाम्पल किस में से लिया गया है। तो तुम कहा गुणवाचक में मैंने पहले बताया जिसमें गुण दोष की, क्या? जिसमें गुण दोष की व्याख्या की जाती है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक हमने पहले बताया था, क्या, कौन, कैसे, कहां, कब, ये सब दोस्तों क्या आते हैं? ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। और यहां पर यूज हुआ है कहां शब्द का, कहां ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण है। तो दोस्तों जैसे क्या, कहां, कौन, कैसे, कौन, ये सब दोस्तों प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों संख्यावाचक भी जान लेते हैं। संख्यावाचक जिसमें संख्याओं का 1 2 3 4 5 या 5 6 7 या चौथा, पांचवा, चौथाई, ये सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके प्रकार होते हैं पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, ये सब दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब संकेतवाचक कौन सी संख्याएं होती हैं? अब ये तो बता दिया हमने संख्यावाचक विशेषण जैसे 1 2 3 ये सभी संख्याएं होती हैं। अब संकेतवाचक में जैसे संकेत, जो शब्द संकेत करते हैं, सर्वनाम, संकेतवाचक या सार्वनामिक भी इसे कभी कभी कहते हैं, क्या? सार्वनामिक। तो दोस्तों संकेतवाचक मतलब ये, वे, यह, वह, दोस्तों ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये संकेतवाचक या सार्वनामिक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों हमें लगता ये आपको पांचों ऑप्शन समझ में आ गए, उसके साथ में जितने भी हमने डिफिनेशन दोबारा आपको साथ क्लियर किया है उसको एक बार आप रिपीट कर लें, जिससे आपको ये डिफिनेशन और एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्स में दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसे ही आते हैं। अगर आपको डिफिनेशन पता होगी तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।